को, क्या तुम्हें पता है कि सेल का कोई सुसाइडल बैग जैसा कुछ सेल ऑर्गेनेली होता है या फिर कुछ सफाई कर्मचारी जैसा होता है? तो क्या आपको पता है? तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं बच्चों लाइसोसोम के बारे में, जिसे कि सेल का सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, किस लिए कहते हैं, तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले है कि व्हाट इज लाइसोसोम। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि लाइसोसोम क्या है। यार लाइसोसोम स्मॉल स्फेरिकल छोटा सा गोल गोल और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोट में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में बच्चों नहीं मिलता है ये देखने को। ये यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में सिंगल मेम्ब्रेन, आप लोग नोट कर लेना कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनेली होता है गोल गोल स्फेरिकल। ठीक है, तो वो लाइसोसोम है। आगे ये बच्चों क्या होते हैं कि ये एंजाइम, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, इन सब का क्या करते हैं ना, जैसे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनको तोड़ने का काम करते हैं। कौन करता है? लाइसोसोम। ठीक, ये रहा इनका स्ट्रक्चर। इसको आप बढ़िया से कॉपी में सुंदर सुंदर तरीके से बना लो अच्छे से। ये क्या है बच्चों? लाइसोसोम है। लाइसोसोम की जो बाहरी लेयर है, आउटर लेयर है, वो क्या है? सिंगल लेयर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, मेम्ब्रेनस है। डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है बच्चों इसी मेम्ब्रेन के अंदर होगा, जिसे कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। और इसमें वेस्ट मटेरियल भी है जो कि लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट भी करता है। ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे एक एक इनके फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर में क्या है बच्चों कि स्ट्रक्चर में ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, जो कि हम लोगों ने गोल्गी बॉडी में पढ़ा था कि बच्चों गोल्गी बॉडी में जो ऐसे ऐसे आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखे थे, ऐसे थे, यहाँ पे वेसिकल्स था, यहाँ वेसिकल्स था। तो इनका फॉर्मेशन कौन कर रहा था? गोल्गी बॉडी ही फॉर्मेट कर रही थी ना। गोल्गी बॉडी क्या करती है? लाइसोसोम का फॉर्मेट कर रही थी। ये जो वेसिकल्स हैं, यही वेसिकल्स ही गोल्गी बॉडी के जो वेसिकल्स हैं यही बनाते हैं लाइसोसोम। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, सिंगल मेम्ब्रेन याद रखना, डबल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन दूसरे ऑर्गेनेली होते हैं जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सिंगल ऑर्गेनेली है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? डाइजेस्टिव एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम होगा। इसी आपके लाइसोसोम के अंदर छोटे 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 जो पाए जाते हैं डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये एंजाइम इनएक्टिव रहते हैं, याद रखना। ठीक है, ये एंजाइम इनएक्टिव होते हैं लाइसोसोम के अंदर। ओके, और कब एक्टिव होते हैं? जब ये एसिडिक पीएच में होंगे। केवल एसिडिक पीएच होगा अगर तो एक्टिवेट हो जाएंगे, वैसे तो ये एंजाइम इनएक्टिवेट होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब दूसरी बात अगर हम कहें कि इनके फंक्शन क्या क्या हैं, तो फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है कि ये बच्चों कोई भी सेल है तो उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली हैं। सेल ऑर्गेनेली जो कि पुराने भी हो रहे हैं, नए नए बन रहे हैं, तो पुराने भी हो रहे हैं सेल, तो उनको क्या करती है लाइसोसोम, ये डैमेज हो चुके हैं किन्हीं कारणों से, कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं बन पा रहा है, डाइजेस्ट हो चुका है, तो वो क्या करते हैं? उन्हें डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं। इतने भूखे होते हैं, इतने भूखे होते हैं कि ये डैमेज्ड एंड जितने भी डैमेज पुराने हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं और डैमेज्ड हैं सेल ऑर्गेनेली, उनको ये खा जाते हैं, उनको ये डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, ये पहला फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है, याद रखना। सेकंड फंक्शन क्या है? ब्रेक्स डाउन वेस्ट मटेरियल एंड फॉरेन पार्टिकल। ये क्या करेंगे? सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल भी बन रहे हैं, बाहर से आए हुए पार्टिकल्स भी हैं, जिन्हें क्या करते हैं ना, ये भाई डाइजेशन का काम करते हैं, ये डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं इन्हें। तो इसीलिए इन्हें कहते हैं क्लीनिंग, क्लीनिंग सेल ऑर्गेनेली, क्योंकि ये है सेल के सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी कौन है? सेल लाइसोसोम है। सफाई कर्मचारी लाइसोसोम है, जो कि क्या करता है? पुराने और डैमेज्ड सेल ऑर्गेनेली को खा जाएगा और वेस्ट मटेरियल जो बन रहे हैं सेल के अंदर, फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं, उन्हें ये ब्रेकडाउन तोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है बच्चों कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन,
इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर ही ये डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं इनसाइड द सेल। ठीक है, कौन? लाइसोसोम। बड़े फायदे हैं इनके, ठीक है, नुकसान भी है। रिसाइकिल द यूजफुल मटेरियल, जितने भी यूजफुल मटेरियल बन रहे हैं उनको ये रिसाइकिल भी करते हैं। मतलब कि जो यूजफुल मटेरियल हैं जिन्हें कि सेल को फ़ायदा हो रहा है, तो उनको क्या करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को ये क्या करते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं ताकि सेल इन्हें फिर से यूज कर सके। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, इस तरीके से सेल क्या हो जाती है, क्लीन एंड हेल्दी हो जाती है। तो सेल का कर्मचारी कौन हो गया? कौन हो गया? लाइसोसोम। बड़े काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बनता है कि वाई कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, वाई कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल का सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, जब अगर इतने ही फायदे हैं तो? इतने फायदे होने के बावजूद भी इन्हें सुसाइडल बैग कहा जाता है बच्चों, क्योंकि मान लो कि कोई सेल है, पूरी तरीके से वो डैमेज हो गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, मान लो कि सेल का ठीक है, तो क्या करते हैं ना कि जो लाइसोसोम के जो एंजाइम प्यारे प्यारे भर के रखे हैं, वो सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं, खुद ही खा जाते हैं, खुद ही डाइजेस्ट कर जाते हैं सेल को। अगर सेल बैडली डैमेज हो गया है तो लाइसोसोम जो होते हैं, लाइसोसोम के जो एंजाइम होंगे वो क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को ये खुद ही खा जाएंगे। मतलब सेल अगर टूट गया, बहुत डैमेज हो गया, उसकी मेम्ब्रेन टूट जाए, तो लाइसोसोम का जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो बाहर निकल आएगा और सेल को खा जाता है। ठीक, क्या याद रखना है कि सेल अगर बुरी तरीके से डैमेज हो गया है तो उसकी मेम्ब्रेन, लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है बच्चों, ये ब्रेक डाउन कर जाएगी। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन करेगी और फिर इसके बाद क्या होगा, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन करने के बाद उनके डाइजेस्टिव सिस्टम जो होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होगा वो बाहर निकल आता है और पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस मतलब कि सेल्फ डाइजेशन। तो इस कारण इसे बोलते हैं डाइजेशन ऑफ द सेल। ये नोट कर लेना कि ऑटोलिसिस क्या किसे इसमें होती है, लाइसोसोम में, जिसे कि सेल्फ डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब इनका अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या इनकी खास बात है लाइसोसोम की, कि लाइसोसोम को क्लीनिंग सेंटर यानी कि सेल का सफाई कर्मचारी कहते हैं और सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक, अब की फैक्ट्स हैं इनके कुछ जो कि लर्न करना बच्चों आप। ये इनकी डिस्कवरी किसने की, कौन महान आत्मा थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी कर दी? क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने 1955 में इस लाइसोसोम की डिस्कवरी किया। और ये कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल सेल में, बट कुछ में रेयर में ही मिलेगा, बहुत ही रेयर ही है ये प्लांट सेल में मिले, वैसे एनिमल सेल में ही देखने को मिलेगा। और बच्चों इनका साइज बहुत छोटा होता है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है अप्रॉक्सीमेटली है ये। ठीक है, और फिर इसके बाद इस तरीके से ये रहा आपका पूरा का पूरा लाइसोसोम। तो बच्चों लाइसोसोम अब समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट्स बनाइए इसको देख के। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखो, बार बार देखो, और ये बोर्ड्स और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाइए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करें।